Good morning. Today we are going to study sources of information. अर्थात what was the sources of information about medieval period? मध्यकालीन भारत के इतिहास का विभिन्न स्रोत का उपयोग करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ये कौन कौन से इंफॉर्मेशन है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल सोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अर्थात ऐतिहासिक स्रोत को दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग लिटरेरी सोर्स और दूसरा भाग आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। द लिटरेरी सोर्स ऑफ medieval period can be divided into indigenous or writing by Indians and foreign accounts। यह जो लिटरेरी सोर्स है मिडराइवल पीरियड का, अर्थात जो लिखित प्रमाण मिडराइवल पीरियड का है, इसे अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं। एक इंडिजीनियस कहलाता है, जो भारतीय इतिहासकार और विदेशी जो अकाउंट्स हैं उनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन एंड आर्किटेक्चर। इसके अलावा जो मिडराइवल पीरियड के स्रोत हैं वे इंस्क्रिप्शन हैं, क्वाइंस हैं, आर्किटेक्चर है। दीज सोर्सेज आर नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मैन्युस्क्रिप्ट were a very important source of information for this period, which sketches from 700 to 1750। और इस काल के जो सबसे बड़े प्रमाण हैं वह है हस्तलिपि। उस समय के हस्तलिपि जो 700 ईस्वी से लेके 1750 के बीच लिखा गया, वे मौजूद हैं। बट वन प्रॉब्लम ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इज दैट since they were copied by hand, changes in words and sentence were brought in by scribes who copied the manuscript। और सबसे बड़ी समस्या जो ये हस्तलिपि की है, यह है ये हस्तलिपि उस समय हाथ से लिखे जाते थे, और हाथ से लिखे हुए जो शब्द होते थे ये या तो बदल गए हैं या उसके वाक्य में परिवर्तन हो गए हैं। Thus, new words, sentence change the meaning of the original manuscript। और यही कारण है जो वास्तविक हस्तलिपि था इनमें कई परिवर्तन हो गए। This definitely is a problem when we study a manuscript from a historical point of view। यही कारण है कि जब हम ऐतिहासिक बिंदु से पढ़ते हैं तो हस्तलिपि को कंप्लीटली सोर्स नहीं मान सकते हैं। इसका ये कारण है दे आर नॉट क्लियरली रिटन। नाउ लिटरेरी सोर्सेज। इन द medieval period we find all kinds of writing by contemporary writing like Babar's Babarnama, Jahangirnama, fascinating biographies giving the first-hand account of their lives and times, accounts on Indian writers। medieval period में मध्यकालीन भारत में बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, और इस आत्मकथा के माध्यम से हम medieval पीरियड को जानते हैं या समझते हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण बाबर के द्वारा लिखा गया बाबरनामा है,
और जहांगीर के द्वारा लिखा गया जहांगीर नामा है। The other very important literary sources of this period are account by court historians, who were appointed by rulers to record the events of their rule. और जो दूसरे लिटरेरी स्रोत के प्रमाण हैं वह इतिहासकार जो कि किसी राजा या किसी रूलर के दरबार में नियुक्त हुआ करते थे। Some of these accounts of this period are Abul Fazl, Akbarnama, and Ain-e-Akbari, an account of Delhi Sultanate by Ziauddin Baruni titled तारीख-ए-फिरोज शाही। मध्यकालीन समय के जो कुछ महत्वपूर्ण अकाउंट्स हैं ये हैं अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा, आईन-ए-अकबरी, जियाउद्दीन के द्वारा लिखा गया द अकाउंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक उसी प्रकार अल बरूनी या बरूनी के द्वारा तारीख-ए-फिरोज शाही लिखा गया। Another type of literary sources are accounts written by scholars about the kingdom in which they lived। और दूसरे प्रकार के जो लिटरेरी सोर्स हैं, लिखित प्रमाण हैं, ये प्रमाण उन विद्वानों का है जो उस समय राज दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। Such books were called road chronicles। और इस तरह की पुस्तक रोड क्रॉनिकल के नाम से जानी जाती है। राजतरंगिणी बाय कल्हन इज वन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कोर्ट क्रॉनिकल्स। और सबसे बेहतरीन जो इसका उदाहरण है वह कल्हन के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी है। दिस बुक गिव्स अस ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और यह जो पुस्तक राजतरंगिणी है, इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ रूल ऑफ पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो पुस्तक है जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त कराता है। मेनी अदर राइटिंग बाय इंडियन राइटर्स लाइक फिरदौसी, शाहनामा, इनायत खान